हम नहीं मिलेंगे। ये जितने उलमा स्टेज पे बैठे हैं ये लोग सब सुबह मिल जाएंगे, कल बाजार में मिल जाएंगे, मार्केट में मिल जाएंगे, है ना, हर जगह मिलेंगे। आपके माँ बाप के जनाजे में ये लोग आ जाएंगे, आपके बच्चे बीमार होंगे ये आ जाएंगे, मस्जिद में इमामत की जरूरत हो यही आ जाएंगे, आपके बच्चे को पढ़ाने की जरूरत यही उलमा आएंगे। मुझको बुलाने के लिए पैसा खर्चा होगा, तो मुझसे ज्यादा ध्यान इन पर दीजिएगा, मुझ पर दीजिएगा। मुझको बुलाइएगा, आपके माँ बाप का जनाजा बाजार करनी, बाबा हमारे दादा इंतकाल कर गए, जनाजा में आइएगा, 25,000 खर्चा होगा तब आएंगे, बुलाइएगा। ये लोग फ्री में आ जाएंगे। अब इन लोगों को भी बोलेंगे हम लोग भी अब जनाजा में पैसा लेंगे। क्या बात है, बहुत उम्दा। क्या है जो आप लोग कुछ कीजिएगा नहीं, सब काम हम ही लोग करना है, मिलाद करना हम ही लोगों को, जलसा करना हम ही लोगों को, उर्स करना है हम ही लोगों को। बच्चा पैदा ना हो तो तेल पढ़ना, पानी पढ़ना, गुड़ पढ़ना हम ही लोगों को पैदा हो जाए, जवाब नहीं, पैदा हो जाए और नहीं रोए तो फिर बोला कि मौलाना पानी पढ़वा के बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, बच्चा ज्यादा रो रहा है, फिर जाके फूको क्यों चुप नहीं हो रहा। क्या बात है, क्या बात। बच्चा अकीका हो तो मौलाना, तीजा हो तो मौलाना, शादी हो तो मौलाना, बरसी हो मौलाना। अभी शबे बारात में, त्योहार में, इतने साल भर के त्योहार शबे बारात की सब छुटकारे की रात, उस रात में इबादत की रात होती है। अब माँ बहने बहू बेटियां रोटी सूजी हलवा पूड़ी सब बनाते हैं, मस्जिद के इमाम आके फातिहा करते हैं। आपके घर में 5-5 को बेटा है पहलवान के तरफ, लेकिन जब चटाई बिछा के उसमें सूजी हलवा पूड़ी सब रख के, पानी का गिलास रख के, अगरबत्ती जला के टूअर के तरह देखता है कहाँ मौलाना मिलेगा। फातिहा करने के लायक तुम नहीं हो, चंद सूरत पढ़ के माँ बाप दादा दादी के नाम से इसाले सवाब के लिए हाथ उठाने के लायक नहीं हो। 5-5 बेटा घर में है आवारा के तरह, लेकिन याद रखो ये आलिम ये उलमा हर मोड़ हर महाज हर जंग हर रास्ते में काम देने वाले। आज ये कौम इंग्लिश मीडियम में बेटे को 500-500 में पढ़ा लेंगे, लेकिन मदरसे के बच्चे को जब आपके दरवाजे पे जाएंगे तो 10 टका देने के लिए सोचना पड़ता। याद रखो मुसलमानों, पूरी दुनिया लग चुकी है इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए, दीन को मिटाने के लिए, मजहब को मिटाने के लिए, लेकिन उसको याद नहीं है कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आपने सोचा ये मुसलमान जंग करेंगे, ये मुसलमान लड़ाई करेगा। अभी देखा यूजीसी कानून आया था 3 दिन पहले, संसद में पास हुआ था, पार्लियामेंट में सवर्ण समाज के 10% के लोग भारत के सड़कों पे 3 दिन नाचा कूदा, अदालत ने उसको रोक लगा दिया। देख लिए, तेरे खिलाफ 370 आया, तेरे खिलाफ 3 तलाक आया, तेरे खिलाफ वक्फ बिल आया, तेरे खिलाफ एनआरसी आया, सीएए आया, कितना बिल आया। मुसलमान सड़कों पे आज तक उतरा भी नहीं, क्योंकि तुम उस लायक हो भी नहीं। बेशक, तुम 30% हो, वो 10% उतर के अपने बिल को वापस करवाने पर सरकार को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया 3 दिन के अंदर। है ताकत, खेलो मोबाइल में पबजी, कहो बेटा इस्लाम खतरे में। क्या बात है, वाह। बेटा बेचा 5 लाख में, बेटी बाप के घर, जो मुसलमान अपनी बीवी के बाप से पैसा लेके उनके घर बारात जाए और वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जो मेहमान बन के पटाखा लेके जाए 10,000 का, बेटी बाप के दरवाजे पे फोड़े, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। अपने घरों के दरवाजे पे 3 दिन तक अश्लील वीडियो गाना भोजपुरी बजाओ बेटा शादी में, फिर मोहल्ले में बोलो इस्लाम खतरे में है। बेटियां खेतों में, मकान में, दुकान में बैठ के इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा शराब पी के 1:30 बजे रात 1.5 बोतल पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा जवान होकर पेशाब करके पानी ना ले, फिर का इस्लाम खतरे में हो। जलसे में आकर के बगैर सर में टोपी पहने बैठ के सुनते हो नबी का जिक्र, फिर का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो। आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपका सोसाइटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इस्लाह मुआशरा वाली गुफ्तगू
हजरत मौलाना सिद्दीक हसन उर्फ झारखंडी बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, जिंदाबाद। अपने बाप के नाम पे शब बारात में दो कुल शरीफ न पढ़ सके, लानत है ऐसी मर्दांगे, ऐसी मर्दों पर। क्या करोगे जिंदगी में? इस औलाद पे जो औलाद 5 बेटे का बाप कब्र में लेटा है, शब बारात में अगरबत्ती लेके जाएगा, कुरान पढ़ने नहीं, अगरबत्ती जलाने। अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हमारे स्टेज पे, अगर अगरबत्ती जला देने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते। क्या बात। टोटो में लोड करके जाते हैं, पूरी अगरबत्ती ढाल देते, आग लगा देते, सीधे जन्नत। फिर कुरान खानी क्या? सही बात है। साल में 1 दिन जाते, 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा देते। करोगे कुछ नहीं, पढ़ोगे नहीं। जो मौलाना पढ़ लिख के आए हैं उनकी तनख्वाह ये चिलमबाज तय करेगा, ये शराबी तय करेंगे। एक मौलाना है 12 साल पढ़ के मौलाना बन के आपके मोहल्ले में इमामत के लिए मस्जिद खाली, मौलाना साहब 7,000 देंगे, रहना है। और ये कौन कहेगा? जो फासिक है, पेशाब करके पानी नहीं लिया, क्या बात है। 1.5 बोतल पी के आया, चिलमबाज बोतलबाज इमाम की तनख्वाह तय करे, बतौला वो इमाम की तनख्वाह तय करे। 7-8 हजार तनख्वाह देंगे, रहना है तो रहिए। और जो सदर सेक्रेटरी बना दो तो लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग। क्या बात है। आपको सदर सेक्रेटरी बनाया मस्जिद को देखने के लिए, मौलाना सर पर रहने के लिए नहीं। क्या बात है। वाह। मस्जिद की देख रेख करो, कौन पंखा है, कहाँ बिजली है, कहाँ पानी है, कहाँ बत्ती, कहाँ पे लोग कमेटी वाले पैसा जमा कर रहे हैं, इमाम की तनख्वाह सही टाइम पे नहीं, ये देखना है। नहीं मौलाना खाली देखना है। अगर होटल में मौलाना बैठ गए, ये मौलाना आदत ठीक नहीं। क्या बात। ये होटल में बैठता है तो तुम्हारे घर के छत पे बैठेगा जाकर। 7,000 दोगे तेरे छत पे बैठेगा, होटल में नहीं। तेरा बेटा खेत में जाकर 1.5 बोतल पी के सुतल, वो नहीं सूझता, इमामे देखेगा कहाँ बैठा हो। हजरत पूरे ये कौम कुछ नहीं करेगी, 6-7 हजार तनख्वाह देगी। हम तो कहते हैं सब उलमा कमेटी बनाइए हजरत, खासकर सीमांचल और उत्तर दिनाजपुर कमेटी बनाइए, 25,000 तनख्वाह देने पे मजबूर हो जाएगी ये कौम। क्या बात है। गठन बनाए, जलसा मत कीजिए, जलसा छोड़िए। 50, 5 लाख 6 लाख का जलसा मत कीजिए, एक छोटा सा प्रोग्राम करके गठन कीजिए, कमेटी बनाइए। आज हमारे इमाम को बगैर कोई उज्र के बना पर निकाल दिया जाता है। अबे शबे बारात में कितने इमाम को इसलिए निकाल देगा कि उसके घर में टाइम पर फातिहा नहीं जाके किया है। कितने लोगों की शिकायत होगी, मौलाना साहब हमारे घर में फातिहा नहीं पढ़ने आए, हम तनख्वाह नहीं देंगे। ये नहीं, तकरीर नहीं होगी, बहुत हो हल्ला हो रहा है। अरे भाई ये खामोशी इख्तियार करें ना भाई, कुछ बोल देते लोग। ये सब पबजी का लड़का है, ये लोग फ्री फायर वाला, ये लोग क्या जलसा सुनेगा? कान में हेडफोन लगा के गाना सुनता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे, तो ये क्या जलसा सुनेगा? ये लोग वही पटिया है। 12 बजे रात तक गांव में सोता नहीं मोहल्ला। आप कभी मुस्लिम मोहल्ला में गुजरिए, हम लोग कल गुजर रहे थे हिंदू बरादरी के मोहल्ले में, तो मैंने देखा, देख रहा है इधर हो हल्ला उधर हो हल्ला, लाठी डंडा लेके जलसा करना होगा। भैया आप मगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हजरत बल बाबा आपका हम फैन हैं, तो कैसा फैन है? जबरदस्ती क्या घूमते हैं? जब फैन है तभी चुपचाप रहिए। ठको मक्के मदीने के मुसाफिर बना। और एक चीज है, हेलो हेलो देख रहा हो अल्लाह। चलिए मुझको इसी बीच में बोल के निकलना है, आप हो हल्ला करें जो जैसे करिए। हमारे उलमा करम बैठे हैं, सुनो मेरे दोस्त, तो कम से कम मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो कम से कम सुन के जाओ, मेरी तकरीर सुनो। मैं बोलता क्या हूँ? आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया के द्वारा मुझको देखता है। अभी हमारे एक वीडियो का क्लिप चलाया गया है ना रिपब्लिक में, नेशनल चैनल पे। आज 10:30 बजे मुझको फोन आया था 24 न्यूज़ से। जब तक वो लिंक भेजा, कोड भेजा, तब तक हम सो के उठे, टोपी भी पहने, तब तक टाइम ख़त्म हो गया। कहा आज हमको डिबेट में बैठना था, गीता और कुरान पे डिबेट था, आज मेरे ऊपर भेजा था। हाँ, गीता और मदरसे में गीता क्यों नहीं पढ़ा, इसी बात पे बात हो रही थी। तब तक ये ऐसा नहीं होता है, ये हो हल्ला में ये ऐसा नहीं होता है। ये जलसा सुनने तुम लोग नहीं आए हो। जो मुसलमान नबी के नाम पे सुनो, ये जलसा नबी के नाम का है।
और जिस नबी पर मेरा अकीदा है कि हमारे जलसे में महफिल मुस्तफ़ा में सरकार आते हैं, जब रसूल आते हैं और उनके मजलिस में बैठ के इस कदर हो हल्ला करोगे, बताओ रसूल की तकलीफ होगी? तो तुम रसूल पाक को तकलीफ पहुंचाने आए हो या आराम? अगर आपको नबी से मोहब्बत है तो नबी का वास्ता जो जहां है खड़े हो बैठ जा, चंद बातें सुनो, फिर मौका मिले ना मिले पता नहीं इंसान कब क्या होता है। जिंदगी बची है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और इल्म हासिल करो। पढ़े लिखे लोग जब भी कहीं जाते हैं तो डिसिप्लिन से जाते हैं, ज़ाब्ते से जाते हैं, कानून से जाते हैं। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है। इल्म से इंसान खूबसूरत होता है, इल्म से संवरता है, इल्म से ईमान रोशन होता है, इल्म से उनका घर जगमगाता है, इल्म से अकीदा बचता है और इल्म से वो बुरे और अच्छे की तमीज करता है। जिसके पास इल्म है, मौला अली फरमाते, सुनो बड़ी कीमती बात बता दूं, मौला अली का कौल है, यतीम वो नहीं जिनका बाप मर गया, यतीम वो नहीं जिनका बाप मर गया है, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं। तो बोलो बगैर इल्म वाले यतीम, तो उस यतीम क्यों? इसलिए कि इल्म से लोग पहचानता है कि वली किसे कहते हैं। और जब भी आना वलियों के दरबार में, आप उर से हमीदी में आए हो तो जो वलियों के दरबार में आना तो दिल को संभाल लेना, और मौलाना के दरबार में जाना तो जबान को संभाल लेना, कामयाब हो जाओ। आज आप इस लायक भी नहीं बचे हैं कि आप के बच्चे को कोई ज्ञान हो। आपका बेटा 18 साल उम्र हो गई है, उस बच्चे से पूछो कि बेटा तुम दीन के बारे में कुछ जानते हो? वो कुछ नहीं जानता। आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे, हमारी बेटियां बिगड़ रही है। आपने कभी रिपोर्ट पढ़ा? नहीं पढ़ा? बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो, 6.5 साल में 22-23 दिसंबर 2025 तक का जो रिपोर्ट आया है उसमें 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, यानी अपने दीन को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। क्यों? जब वो कॉलेज गई तो उनके बाप ने दीन नहीं सिखाया, स्कूल में गई तो उनके बाप ने नबी फातिमा की जिंदगी नहीं बताई, जब वो पढ़ने लगी तो उसके बाप ने इस्लामी तौर तरीके को नहीं समझाया। पहले बेटा बेटी को मोहल्ले के मकतब में घुसाओ, वो वहाँ दीन सीख लेंगे। मस्जिद में भेजो, मकतब में भेजो, स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, यूनिवर्सिटी भेजो, विश्वविद्यालय भेजो, लेकिन पहले दीन पढ़ा के भेजो। वरना तेरी बेटी जब इंटर पढ़ लेगी, जहाँ तेरी बेटी बीए पढ़ लेगी, उसको दाढ़ी से नफरत होने लगेगी, उसको पैंट शर्ट से मोहब्बत होने लगेगी, कुर्ता पजामा से वो नफरत करेगी। जिसके सर पे टोपी होगी, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, हाफिज कुरान होगा, बेटी मैट्रिक में पढ़ेगी, वो कहेगी हम दाढ़ी वाले शादी नहीं करेंगे, हमको पैंट शर्ट पसंद है, पंजाब पजामा कुर्ता पसंद नहीं है। ऐसा देखा भी क्या सिर्फ रिपोर्ट में? कितनी ऐसी लड़कियां मिलेगी, कॉलेज के 2 दिन हवा क्या खाई, गैरों के साथ घूम गई, उसको अपने दीन से नफरत होने लगी, अब दाढ़ी टोपी से नफरत। लेकिन उस लड़कियों को ये नहीं पता है कि जब उनका निकाह होगा तो निकाह भी पढ़ाने वाला दाढ़ी वाला आएगा, और मरेगा तो जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला पढ़ा। लेकिन उसको क्यों आज हमारी बेटियां गैरों के साथ इश्क लड़ा रही है? वजह कि तूने मोबाइल दिया है। इस मोबाइल में कितने घर उजड़ गया। ये जितने 12, 13, 18 साल का लड़का है हजरत, इनको दीन से मतलब नहीं, इनको कुरान नहीं पढ़ा है, 5 कलमा नहीं याद, तहियात नहीं याद किया, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, दुआ आयतल कुर्सी याद नहीं, चंद सूरत याद नहीं, जबरदस्ती मस्जिद आता है जाता है नमाज पढ़ने की शक्ल में। दुनिया देखती कि मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है, बीवी कहती मेरा शोहर जुमा पढ़ने गया है, माँ कहती मेरा बेटा जुमा पढ़ने गया है, बहन कहती मेरा भाई मस्जिद गया है। लेकिन अपने सीने पे हाथ रख के सोचो, तुम जुमा के दिन जाते हो क्या पढ़ के आते हो? तुझे तो तहियात याद है नहीं, दुरूद शरीफ तो याद है नहीं, आयतल कुर्सी तो पढ़ा नहीं, सूरत को याद किया नहीं, फिर पढ़ते क्या हो? पता चला तुम धोखा देने जाते हो। मस्जिद में अगर तुम नमाज पढ़ लेता, एक दिन नमाज पढ़ता और नमाज में इस कदर डूब जाता, सही ढंग से नमाज पढ़ लेता, ऐसा लगता नमाज में कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आप बेढंगा नमाज पढ़ते हो,
जलसे में आते हो तो आवारा के तरह। अगर आप ये नियत होती कि हम जलसा में जा रहे हैं तो कम से कम टोपी पॉकेट में डाल लेते हैं, रास्ते में नहीं तो यहाँ पहन के घुस जाते। कितना सर है देखिए, सब खाली है। ये ईशन ये आपके सर खाली है। बजे मुस्तफ़ा में बैठे हो तो कंडीशन बदला हुआ है, तो बताओ आपके जहन में बात कैसे उतरेगी, आपके दिमाग में बात कैसे उतरेगी। जब भी जाना है ना, जब भी जाना मजलिस में मुस्तफ़ा महफिल मुस्तफ़ा में इस अंदाज में बैठना, लगे कि कोई आशिक मुस्तफ़ा बैठा है, लगे कोई गौस का दीवाना बैठा है, लगे कोई ख्वाजा का मस्ताना बैठा है। ऐसे सर पे टोपी नहीं, बाल खड़ा है, गर्दन में सिकड़ी है, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा सुन। चेक करो, अभी चेक कीजिए, इस जगह में 1 किलो चांदी का वो सिकड़ी जो है ना चेन निकल जाएगा। आधा आधी लड़का लोग चेन पहनता है, हाथ में कड़ा पहन रहा है, कुछ दिन के बाद नाक में नथिया पहनेंगे, कान में मैंने बाली पहनेंगे, और फिर कुछ दिन के बाद नकाब पहन के लोग घूमेंगे, क्योंकि आदत हो गई है ना अपने चेहरे को बदलना। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को बेटी की तरह रखो, बेटों को बेटा की तरह रखो। मर्दों को चेहरे पे दाढ़ी दिया, मोछ दिया, क्यों? ताकि तेरे मर्दांगी की पहचान हो, सुन्नत मुस्तफ़ा अदा हो, इस्लाम की शान हो, ईमान की पहचान हो, और ये दाढ़ी है सुन्नत मुस्तफ़ा। अब तुम दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी खत्म, शादी हो गई, बच्चा हो गया, गोद में बच्चा लिया, अब बच्चा सोच रहा है कि माँ का मुंह उसी तरह, बाप का मुंह इसी तरह, हम किनके पास क्या मांगे। बचपन से मुंह चेक करता है। छोटा बच्चा गोद में लिएगा, देखिएगा मुंह हाथ में ले जाएगा। छोटा बच्चा, ये फितरत है, बच्चा इस तरह हाथ ले जाता है। क्या है? वो चेक करता है कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में है। जब हाथवा ले गया, दाढ़ी मोछ उसके बाल हाथ में आया, ओ ये बाप है, नहीं मांगेंगे, भूख में कुछ नहीं देगा। और जब दोनों का बराबर ही देखेगा, बच्चा टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये पहचान भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। हम लोग दूर से आते हैं, बहू बेटियां गली में बैठी रहती है, ओ मौलवी साहब आ रहे हैं, मौआ साहब आ रहे हैं, इमाम साहब आ रहे हैं। चूंकि दाढ़ी है, मोछ है, टोपी है, वो जान जाती कि ये मर्द आ रहे हैं, वो फट से माथे में दुपट्टा ले लेती है, गली में बैठ के उठ के खड़ी हो जाती है, अंदर घुस जाती है। अब बगैर दाढ़ी मोछ वाला आएगा तो औरतें सोचेगी कि किधर वाला है, इधर वाला है कि उधर वाला, वो देखते रहेगी तब तक पा न इज्जत है न कदर है। दाढ़ी टोपी लेके ट्रेन में बैठो, वहां से बैठ जाइए, जगह बैठ जाइए। बगैर दाढ़ी टोपी वाला, बगैर मोछ दाढ़ी वाला कौन रहता है? कभी ट्रेन में सफर करो, हाथ बजाने वाला उसी को कहता है। तो आप अगर मर्द हो तो चेहरे पे दाढ़ी रखो, अपने चेहरे को सजाओ, सर पे टोपी पहनो, और जब सड़कों में चलो गाना गाली दे के नहीं, बल्कि नबी के नात गुनगुना के चलना। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नारे तकबीर, जरा ऊंची आवाज में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताजुश। परेशान है, सब आलिम दीन है, सब उलमा है, हमसे अच्छी गुफ्तगू और हमसे बड़े पढ़े लिखे इलाका उलमा बैठे हुए हैं। ये लोगों को माइक दीजिए तो घंटों घंटे लोग बोल देते हैं, लेकिन आपकी जो हो हल्ला और जगह की कमी की वजह से परेशानी बढ़ रही है, जगह की कमी की वजह से हाँ परेशानी बढ़ रही है। तो हम क्या करें, हम कहाँ से जगह लाए? अब ये जगह की कमी थी, हर साल जलसा होता है, हमेशा आया करें, आज कुछ ज़्यादा आ गए हैं। जब आ गए हैं तो बैठ जाइए, न तकरीर सुन रहे हैं न तकरीर करने दे रहे हैं। जब तक हम इधर कर रहे हैं तब तक उधर उधर हो हल्ला हो रहा है। एक आदमी मौलाना तकरीर कर दिया, कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, हो हल्ला सुन लिया, दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो उल्टा सुनोगे। अभी एक गाना है ना, तो इसलिए कि कम से कम बेहतरीन तो सुनो, हो हल्लम सुनोगे तो कुछ नहीं सुन पाओगे। हम कहेंगे एक मौला का दिया, रमज़ान में किसी रोज़ेदार को 1 गिलास पानी पिला देना, अल्लाह ताला उनके हौज़े कौसर से पिलाएगा। तो रमज़ान में किसी रोज़ेदार को तब कहा कि किसी रोज़ेदार को पानी पिला देना। जलसा हो हल्लम सुन के घर चला गया। 10 रमज़ान को एक साथ साहब फ़कीर बाबा मोहल्ला घुसा चंदा करने, फितरा और ज़कात मांगता है। एक लड़का बोला, ए साहब अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत में हो? कहा आप रोज़ा रखते हैं? कहा बेटा रमज़ान का महीना है, रोज़ा कैसे नहीं रखेंगे बेटा, रखते हैं। कहा बैठिए बैठिए बैठिए। कहा क्यों? कहा कि बस बैठना ही है। उसके बाद अंदर घुसा, अपने बाप को कहा, बाबा
मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। सो एगो रोजेदार को हम दरवाजे में पकड़ के बैठाए हैं। 10 बजे दिन दोनों बाप बेटा गिलास में पानी भरा, दोनों निकला, शाह साहब को पकड़ा, जबरदस्ती उठा के पटका और जो 10 बजे दिन गटगटा के पिला दिया। तो जाके इमाम साहब से कहा सलाम अलैकुम इमाम साहब, क्या बेटा? दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है। कहा हजरत आपकी तकरीर सुन के मोहल्ले वाले अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर लिया और आज 10 बजे दिन दिखा दिया। कहा कब रे? कहा आपने कहा था ना हजरत कि रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाने से अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। तो आज हम 10 बजे दिन एगो शाह साहब को पटक के जबरदस्ती नहीं पी रहा था हजरत, बड़ी मुश्किल से पटक के पिलाए। कहा कब पिलाया रे? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वला कुव्वत। हम उसी वक्त बोले थे, तकरीर कैसे सुना था, बल घूम रहे थे हो हल्ला कर रहे।